हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार आप लोगों को अपने चैनल एसआई सुमित कुमार में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बिहार दरोगा से की पीटी एग्ज़ाम से संबंधित बातों को और उसमें जो भी सिलेबस है उससे संबंधित आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पीटी में मुख्यतः करंट अफेयर्स और जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस का 75 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का 25 के आसपास लगभग रहता है। इसमें आपको लगभग अगर आप दोनों मिला के अगर आप 70 के आसपास निगेटिव मार्किंग काट के ला लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, 100% सेफ हैं। आपका रिजल्ट किसी भी कैटेगरी में हो सकता है और आप निश्चिंत रूप से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आप अभी से ही ऐसे तैयार हो जाएं कि आप एग्ज़ाम आते आते आपका 70 मार्क्स निश्चित रूप से आपकी आने वाले पीटी के एग्ज़ाम में आपका आ जाए। बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम में मुख्यतः आपको करंट अफेयर्स की जहाँ तक सवाल है तो करंट अफेयर्स में आप एडिटोरिया और एसपीडी जो भी बुक्स हैं इनको फॉलो कीजिए और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव दोनों दिए रहते हैं। सब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव को आप उसमें से देखिए कि आप कितना जान पा रहे हैं, और जो भी चीज़ आप पढ़िए उसका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव ज़रूर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या है कि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि आपने जो पढ़ा उसका आप कितना % आप जान पा रहे हैं। इसलिए आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को फॉलो कीजिए। जिस चीज़ का चाहे आप जीके का ही सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जीके का सब्जेक्टिव भी पढ़िए। और जैसे लुसेंट है, लुसेंट में अगर आप उसका सब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, उसको भी आप साथ साथ लेके पढ़िए तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाइएगा कि इसका आंसर आप एग्ज़ाम में भी अगर दीजिएगा एग्ज़ाम तो वहाँ भी आपको ना ऑप्शन से कभी दिक्कत होगा और ना आपको कन्फ्यूजन रहेगा किसी बात को लेकर के। इसलिए आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक को फॉलो करने का कोशिश कीजिए। और करंट अफेयर्स में भी जितना आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मतलब लेकर के चलिए, और जहाँ तक हो सके आप 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस 1 साल के करंट अफेयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट बातें दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपका 25 में से कम 20 प्लस आपका आए। और जहाँ तक बात बचा आपका जीके जीएस का, तो जीके जीएस में आप 75 क्वेश्चन का जो भी है उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इतिहास भूगोल नागरिक ये और समसामयिक ये सब जो है पारिस्थितिक तंत्र, सिलेबस को आप इस तरह से अभी से ही प्लानिंग के तहत सेट करके चलिए ताकि आप हर दिन एग्ज़ाम के जैसे ही दिन नज़दीक आते जाए आपका सिलेबस भी उसी तरह से समाप्त होते जाए। और हर दिन एक सेट ज़रूर लगाइए और उस सेट का रिवीजन कीजिए, और उसमें ये देखिए कि रिवीजन करने के बाद उसमें मतलब आप जब सेट दे रहे हैं तो उसमें आपके कितना गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसका 100% रिवीजन करते हुए चलिए। और हर दिन जो गलत होते जा रहे हैं उस क्वेश्चन पे अगले सेट में जब वो क्वेश्चन आए तो वहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए, और जब वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो वहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करेगा। इसलिए आप अभी से ही प्रत्येक दिन एक सेट लगाइए और उसका रिवीजन कीजिए और सिलेबस को भी पढ़ते रहिए। और यही देखिए कि मतलब हम जब सेट लगाते हैं तो उसमें पहले अगर 2 दिन पहले अगर हमारा 50 आ रहा था, उसके बाद 2 दिन बाद हम देख रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा। एग्ज़ाम आते आते आपका जो लक्ष्य होगा ना कि हमारा प्रत्येक सेट में 70 क्वेश्चन आ जाए सही, 75 क्वेश्चन आ जाए सही कट खोट के, वो आपका निश्चित रूप से उसमें हो जाएगा। इसलिए आप अभी से हर एक दिन सेट को मारिए
और सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस के हिसाब से अगले दिन भी उसी तरह से प्रिपेयर होते चलिए। एग्ज़ाम आते आते आपका हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आप 100% एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाइएगा। यही तरीका है कि आपको एग्ज़ाम के पीटी के एग्ज़ाम को निकालने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।